नमस्ते। आज की हमारी इस चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प टेक्स्ट की गहराई में जाने वाले हैं, जो है प्रातः मुरली 24 मई 26। अब ये कोई आम टेक्स्ट नहीं है। दरअसल ये होली के त्योहार को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब बाहर के रंगों और शोर शराबे से हटकर ये हमें अंदर के बदलाव की एक बहुत ही शांत और साफ यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। तो आज हम इस वैचारिक जागृति को 4 मुख्य हिस्सों में समझेंगे। पहला, आध्यात्मिक होली का असली अर्थ। दूसरा, क्रोध और अहंकार का विसर्जन। तीसरा, मन की एकाग्रता की ड्रिल। और चौथा, सदा खुश रहने का वरदान। चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं, आध्यात्मिक होली का असली अर्थ। अब देखिए यहाँ भाषा का कितना शानदार खेल है। टेक्स्ट में होली शब्द को बिल्कुल नए तरीके से समझाया गया है। होली का मतलब है जो बात बीत गई सो बीत गई, मतलब पास्ट इज पास्ट। ये एक तरह का मेंटल रीसेट है। पिछली बातों को या फालतू के विचारों को वापस दिमाग में न लाना और पुरानी बातों को खुशी खुशी पीछे छोड़ देना। असल में यही सच्ची होली मनाना है ना कमाल का विचार। और ये चीज भौतिक और आध्यात्मिक होली के बीच के अंतर को बहुत ही बेहतरीन तरीके से साफ करती है। देखिए, आमतौर पर हम होली में क्या करते हैं? लकड़ियां जलाते हैं, एक दूसरे पर रंग डालते हैं। लेकिन इस टेक्स्ट के मुताबिक आध्यात्मिक होली में पुराने संस्कारों और अपनी बुरी आदतों को योग की अग्नि में जलाना होता है। और रंग कौन सा इस्तेमाल करना है? आत्मा को परमात्मा के संग के रंग में रंगना है। इसका अल्टीमेट गोल है डबल होली बनना, यानी आत्मा और शरीर दोनों से पूरी तरह पवित्र हो जाना। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, जो है क्रोध और अहंकार का विसर्जन। इस टेक्स्ट में मैं शब्द का बहुत ही बारीकी से ऑपरेशन किया गया है। सच में इसमें मैं के 2 अलग अलग रूप बताए गए हैं। एक है बहुत ही शुद्ध चेतना वाला मैं आत्मा हूं, और दूसरा है देह अभिमानी वाला मैं, जो काफी विनाशकारी है क्योंकि यह सिर्फ अहंकार, अपमान और निराशा पैदा करता है। टेक्स्ट सीधा सा सुझाव देता है कि अगर दिमाग से भारी बोझ उतारना है ना, तो इस देह अभिमानी वाले मैं को योग की आग में पूरी तरह से जला देना चाहिए। अब यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात आती है। टेक्स्ट में 3 के अंक पर बहुत जोर दिया गया है। ये असल में एक 3 महीने का चैलेंज है। एक ऐसा लक्ष्य जहां क्रोध को पूरी तरह से चेक करना है और उसे जड़ से खत्म करना है। हम सब अक्सर तनाव से आज़ादी तो चाहते हैं, लेकिन रास्ता नहीं पता होता। ये 3 महीने का फोकस वाला अभ्यास गुस्से के तनाव को हमेशा के लिए खत्म करने का एक बहुत ही स्पष्ट रास्ता दिखाता है। और इसके लिए जो निर्देश दिया गया है वो एकदम सीधा और बहुत पावरफुल है। टेक्स्ट कहता है कि अपनी डिक्शनरी से कभी-कभी शब्द को बिल्कुल डिलीट कर दीजिए और उसकी जगह सदा यानी हमेशा शब्द को जोड़ लीजिए। मतलब क्रोध और अहंकार को जीतने की कोशिशें रुक रुक कर नहीं होनी चाहिए। ये जीत एकदम पक्की और निरंतर होनी चाहिए। चलिए अब आते हैं तीसरे हिस्से पर, मन की एकाग्रता की ड्रिल। तो असल में ये एक मेंटल ड्रिल है जो बहुत ही ज़रूरी है। सोचिए, जब बिना किसी वजह के अचानक से नेगेटिव विचारों का तूफान आ जाए तो क्या करें? टेक्स्ट बताता है कि सबसे पहले तो स्थिति को स्वीकार करें, फिर उन व्यर्थ विचारों पर तुरंत एक फुल स्टॉप लगाएं और सिर्फ 1 सेकंड में अपनी बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर लें। ये पूरा का पूरा कंट्रोल बस 1 सेकंड के अंदर होना चाहिए। अब सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि हम सफल हो रहे हैं? इस टेक्स्ट में मानसिक कंट्रोल के कुछ बहुत ही साफ लक्षण बताए गए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये महसूस करना है कि मन मेरा है, मैं मन नहीं हूं। बुद्धि का मन पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ना कि उल्टा। फालतू विचारों को तुरंत रोक देना और खुद को एक फरिश्ते या मास्टर सर्वशक्तिवान के रूप में स्थिर कर लेना, यही तो सफल एकाग्रता की सच्ची निशानी है। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और चौथे हिस्से की ओर, जो है सदा खुश रहने का वरदान। यहाँ खुशी को होली की दिल खुश मिठाई कहा गया है। कितना प्यारा शब्द है ना? ये एक ईश्वरीय उपहार की तरह है, जिसे आप जितना बांटेंगे ये उतनी ही बढ़ेगी। एक खिलखिलाता हुआ, बिना किसी बोझ का चेहरा अपने आप ही दूसरों की सेवा करता है, उन्हें प्रेरणा देता है। बाहर चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएं और चली जाएं, लेकिन चेहरे की वो चमक, वो खुशी कभी गायब नहीं होनी चाहिए। और अपनी इस स्थिर स्थिति को बनाए रखने के लिए, पुराने संस्कारों से बचे रहने के लिए कुछ आखिरी टिप्स भी दिए गए हैं, जैसे आज्ञाकारिता का तिलक लगाना और ईश्वरीय आदेशों की लकीर के अंदर रहना, बिल्कुल वैसे ही जैसे सीता की लकीर का उदाहरण दिया जाता है।
उन सब लगावों से दूर रहना जो हमें लापरवाह बनाते हैं। और हाँ, सी फादर फॉलो फादर के सिद्धांत पर चलना, ये वो प्रैक्टिकल तरीके हैं जो हमारे मन को एकदम अडिग और सुरक्षित रखते हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए आइए एक बहुत ही गहरे सवाल पर विचार करते हैं, जो टेक्स्ट के एकदम क्लाइमैक्स से निकल कर आता है। जब बाहरी परिस्थितियां चारों तरफ से अराजकता पैदा कर रही हों, तो क्या हमारे मन में इतनी शक्ति है कि वो सिर्फ 1 सेकंड में विचारों पर फुल स्टॉप लगा सके? अपनी इस मानसिक महारत को खुद चेक करना बहुत जरूरी है। तो शांति और स्पष्टता के इसी विचार के साथ, ओम शांति।